अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कीम लेकर आया हूँ। इस स्कीम का नाम प्राइम मिनिस्टर्स विद्या लक्ष्मी स्कीम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्कीम के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम को रिसेंटली क्या मतलब काफ़ी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि 12th पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब वो अपना 12th पास करते हैं उसके बाद अगर उनको हायर एजुकेशन कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कोर्स करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी सही नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अप टू 10 लाख का लोन दे देती है। इस लोन को पाने के लिए उनको किसी किस्म का कोई भी गारंटर कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल विद इन डेज ये 10 लाख उनको मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें जो वो काफ़ी पोर्शन जो वो गवर्नमेंट पे करती है और कुछ पोर्शन जो वो कैंडिडेट को खुद पे करना पड़ता है, मतलब पेरेंट्स को पे करना पड़ता है। और इसमें इंटरेस्ट भी जो होता है वो जीरो इंटरेस्ट इसमें होता है। तो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्कीम के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला, इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसका नाम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम है। तो इस स्कीम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके कुछ की पॉइंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो की पॉइंटर्स क्या है, पहले स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की भी कोशिश करी। देखो, जितने भी कैंडिडेट 12th पास हैं, अगर वो शॉर्टकट में अगर मैं आपको बोलूँ, अगर वो एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन, इससे पहले अगर आपको पता है कि बैंक का लोन अगर लेना होता था तो उसमें जब वो पहले तो गारंटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, आपको कोई मुलाजिम गारंटर रखना पड़ता था। उसके बाद अपनी ज़मीन की, अपने मकान की या अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसके कागज़ वहाँ पर रखने पड़ते थे। लेकिन अब जो है वो जो एजुकेशन लोन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इजी किया। अब इसमें कौन कौन से इन्होंने इंपॉर्टेंट चेंजेस किए और कौन कौन से की स्टेप्स आपको इस स्कीम के हैं वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री गारंटर फ्री लोन, यानी कि इसमें जो कैंडिडेट है वो अप टू 10 लाख यानी कि 10 लाख तक लोन ले सकता है विदाउट द नीड फॉर थर्ड सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटर से। इसमें कुछ भी सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी गारंटर की जरूरत आपको नहीं है। इसमें आपको डायरेक्टली जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। और उसके साथ साथ आप जो है अपनी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि अपनी हायर एजुकेशन अपने कॉलेजेस वगैरह में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा एक और की पॉइंट है, पहला तो इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी गारंटर इसमें आपको लगता नहीं है। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो कैंडिडेट को देना नहीं पड़ता है, स्टूडेंट को देना नहीं पड़ता है। इसमें क्या है कि जो आप 10 लाख लोन ले लोगे उसमें जो इंटरेस्ट होगा, ठीक, उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो 3% या जितने भी परसेंट का इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पे करेगी बैंक को। यानी कि इसमें कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लोन अगर होता है तो उसमें एक तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख निकाले, एक तो आपको ये वाले 10 लाख पे करने और साथ में जो उसमें जो वो जितने भी परसेंट का यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट होगा वो भी आपको साथ साथ पे करना, यानी कि प्राइमरी जो आपने अमाउंट लिया वो पे करना और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था। लेकिन अब इसको ख़त्म इन्होंने किया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कैंडिडेट अगर अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन ले लेता है तो जो कोर्स ड्यूरेशन उसका है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल वो 4 साल का कोर्स कर रहा है, वो 5 साल का कोई कोर्स कर रहा है, उस कोर्स ड्यूरेशन और उसके साथ साथ प्लस 1 ईयर, ठीक, यानी कि अगर उसका 4 साल का कोर्स है, 4 साल और 1 साल 5 साल, 5 साल का कोर्स है, 5 साल और 1 साल 6 साल तक जो वो उसको कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि उसकी फैमिली इनकम 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख के बिलो होगी वही तो लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि जो जो इसका यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो उसको एक तो कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम नहीं पे करना है और साथ में उसके बाद 1 साल और गवर्नमेंट उसका जो इंटरेस्ट है वो बैंक को पे करेगा। तो इसी कंडीशन में जो है जो इन्होंने जो इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो पे करेगी तो तभी बैंक वाले यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व इसमें नहीं करते हैं। तो इसमें क्योंकि उनको जो है प्राइमरी अमाउंट जो है वो तो जिसने जो एप्लीकेंट पे करेगा ही करेगा, बाकी जो उसमें इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। जब
तक उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद 1 और साल उसको दिया जाएगा, वो साल भी गवर्नमेंट पे करेगी। फिर भी अगर उसका लोन रहा है तो उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो उसको पे करना पड़ेगा बिल्कुल वो, और इंटरेस्ट भी जो होगा वो मिनिमम होगा 3% के आसपास। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट गारंटी उसकी यहाँ पे है। इसकी क्रेडिट गारंटी क्या है, उसकी क्रेडिट गारंटी यहाँ पे 10 लाख तक लोन है। और उसमें यहाँ पे अगर क्रेडिट गारंटी का मतलब ये है कि 75% क्रेडिट गारंटी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने लोन निकाला उसके बाद कुछ भी कंडीशंस हो गई, वो लोन टाइम पे पे नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक को घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका 75% लोन जो है वो खुद पे करेगी, ठीक। यानी कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका जो है वो सबसे जो उसका इंटरेस्ट है वो तो पे करेगी ही करेगी, साथ में उसका जो 75% लोन उसका होगा। लाइक कोई भी कंडीशन अगर होती है जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट है वो लोन पे नहीं कर पाया, तो 75% उसका जो लोन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, ठीक। जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो तभी यहाँ पे बैंक वाले इसमें आपको जो वो किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पे कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको लोन मिल सकता है, जो आपका ट्यूशन फी है वो निकल जाएगा, या जो भी एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे हॉस्टल हो, चाहे बुक्स हो, चाहे अदर इक्विपमेंट्स हो, या जो ट्रैवल वगैरह हो, तो उसका सारा का सारा खर्चा आपको इसमें दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने 10 लाख निकाले तो बस बैठ गए घर में, आपको पे भी करना है। लेकिन पेमेंट पे करने के लिए इन्होंने जहाँ यहाँ पे थर्ड पार्टी को ख़त्म किया है, इंटरेस्ट को ख़त्म किया है। अब अगर कुछ कंडीशंस की वजह से वो पे नहीं कर पाएगा तो फिर गवर्नमेंट उसके बदले पे करेगी, लेकिन उसके लिए भी अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख लेना। अब इसमें कौन कौन सा एलिजिबल है कैंडिडेट, एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, इसमें एलिजिबल वो कैंडिडेट हैं जो एडमिटेड है क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जिनका 12th यहाँ पे पास है। 12th पास करने के बाद उनका किसी भी कॉलेज में डिग्री, डिप्लोमा, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन है तो वो इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके साथ साथ यहाँ पे NIRF टॉप 100 रैंकिंग के जो कॉलेजेस है वहीं पे आपको ये दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो 101 से लेकर 200 रैंक तक यहाँ पे फॉल करते हैं, तो वो इसकी लिस्ट आपको जब वो मिल जाएगी गूगल पे, आप चेक कर लेना आपको कॉलेज इस लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो सबमिशन का जो प्रोसेस है वो डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे रखा है, यानी कि इसमें आपको फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है, या इन्होंने यहाँ पे www.pmvidyalakshmi.co.in ये वाली वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने अपनी लॉन्च करी है। और साथ में PM विद्या लक्ष्मी की इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन एक भी जो है वो रिलीज करी है, तो उस एप्लीकेशन पे जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पूरा का पूरा फ्री है, कोई भी पैसा लगेगा नहीं, कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे आपकी फ्री हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कैंडिडेट जो है वो इंडिया के सिटीजन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कंप्लीटेड क्लास 12th आर इक्विवेलेंट, यानी कि उसका 12th जो है वो पास होना चाहिए। और उसके बाद एडमिशन इन एन अप्रूव्ड क्वालिटी हायर एजुकेशन QHEI बोले तो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑन मेरिट नॉट मैनेजमेंट कोटा, यानी कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो मेरिट के बेस पे एडमिशन, फिर चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्जाम हो, मार्कस के बेस पे हो। मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ फाइनेंस की जो सीट है वो उसको नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट सीट में उसका नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पासड रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड फॉर कोर्स और इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसका जिस कोर्स में वो कर रहा है उस कोर्स का जो भी रिक्वायर्ड एग्जाम है वो उसका क्वालिफाई होना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके बिना भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, उसके अबो अगर है तो विद्या लक्ष्मी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। और प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, प्रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन लोन बोरोवर, जो फर्स्ट टाइम एजुकेशन लोन बोरोवर है, यानी कि जो पहली बार एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ही यहाँ पे इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज कौन कौन से इसमें कवर्ड हैं आपके, तो इसमें आपके कोर्सेज जो है मतलब कौन कौन से कोर्सेज इसमें आपके कवर्ड है, किस किस कोर्स वाले जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इसमें सभी अप्लाई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इसमें सभी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज इसमें सभी हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो सभी के सभी इसमें हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टडी के लिए आप यहाँ पे इसमें कवर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फॉरेन में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आप डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में ही करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसमें टोटल 860 इसमें यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी हायर एजुकेशन की लिस्ट दी हुई है जिनकी NIRF रैंकिंग है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे करनी है आपको
एप्लीकेशन का जो प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे रखा है, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको ऊपर वेबसाइट दी इनकी, विद्या लक्ष्मी की जो वेबसाइट है, उसके बाद एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स पे करनी है, इंस्टीट्यूट की डिटेल्स पे करनी, लोन की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फिल करनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको किस किस बैंक के लिए अप्लाई करना, तो 3 बैंक्स का यहाँ पे आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, 3 बैंक्स का यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको जब एडमिशन लेटर जो आपको कॉलेज का होगा वो लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट लगेगी, कोर्स एक्सपेंसेस आपको लगेंगे, यानी कि जो उस कोर्स की क्या क्या चीज़ें, मतलब उसका है फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो लगेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। याद रखना इसमें आपको कुछ भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म सबमिशन का हो जाएगा, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको लोन मिल जाएगा विदाउट गारंटर, विदाउट पेपर वर्क, विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल बैंक्स में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइमरी अमाउंट ही पे करना है, लाइक आपने 10 लाख भरे तो निकाले तो 10 लाख ही आपको पे करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट वगैरह जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो है वो खुद पे करेगी, आपको उसमें पे करने की जरूरत नहीं। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते। फिलहाल के लिए इस स्कीम के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है अभी समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स और ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए हमारे से जुड़े, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लें। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलते हैं।